हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हम लोग उसे बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जैसे हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है सीनस और पीनस। सीनस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीनस मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सीनस में हमारा आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के पीछे से जो अंदर उसके अंदर से एक तंत्रिकानुमा संरचना गई होती है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो दिमाग का हिस्सा होता है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आज। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ छूते हैं तो हम लोग को एहसास होता है। जैसे हम लोग कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो हम लोग को एहसास पता चलता है कि हम लोग गर्म चीज़ को छुए हैं। तो कैसे पता चलता है? नर्वस सिस्टम के जरिए ना। नर्वस सिस्टम के जरिए पता चलता है। हम लोग जैसे कोई भी गर्म चीज़ टच किए तो वहाँ से सिग्नल जाएगा, केमिकल रिलीज होगा, वहाँ से सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन तक। किसके जरिए? नर्वस सिस्टम के जरिए, तंत्रिका के जरिए, नर्व के जरिए हमारे सिग्नल जाएगा और हमको बताया गया यह चीज़ गर्म है। तो वहाँ से दिमाग हमारा केमिकल रिलीज करेगा कि हाँ ये गर्म चीज़ है, हाथ हटाओ तुम वहाँ से। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले सीनस के बारे में पढ़ते हैं। सीनस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। सीनस में हमारा ब्रेन होता है, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है पीनस। नर्वस सिस्टम का दोनों पार्ट होते हैं। पीनस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ब्रांच्ड आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। इट कंसिस्ट माने बना हुआ होता है, नर्व्स माने तंत्रिका से बना हुआ होता है, जो कि ब्रांच आउट निकलता है फ्रॉम द ब्रेन, हमारे दिमाग से निकलता है। नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से बना होता है? सीनस से। सीनस माने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इससे बना होता है। कहाँ से इसकी नर्व कहाँ से निकली होती है? दिमाग से निकली होती है, या ये तो यहाँ से नर्व इसकी निकलेंगी, तंत्रिका निकलेगी, या तो फिर यहाँ से निकलेगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। दिस नर्व फॉर्म द कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन द सीनस एंड बॉडी पार्ट। यह नर्व जो होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? फॉर्म बनाती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का, बातचीत का। किससे? बिटवीन द सीनस एंड बॉडी पार्ट, हमारे शरीर के अंग से, एंड सीनस बोले तो हमारे दिमाग से, और ये स्पाइनल कॉर्ड से। ये कम्युनिकेशन बनाती हैं, बातचीत कराती हैं। हमें कोई भी चीज़ का एहसास पता चलता है, चोट लगने का, गर्म चीज़ को, ठंडा चीज़ को छूने का एहसास पता चलता है। किससे? पीनस के जरिए, नर्व के जरिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए। देखिए ये हमारा नर्व हो गया। यहाँ कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। यह हमारा नर्व हो गया, इसको हम संरचना बड़ी में बनाए हैं। ये नर्व हमारे कहाँ से जुड़ा रहता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है एंड ब्रेन से जुड़ा रहता है। नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, ब्रेन से जुड़ा रहता है एक साइड से। दूसरी साइड से कहाँ पे जुड़ेगा? हमारे हाथों में जुड़ा रहेगा, हार्ट में जुड़ा रहेगा, किडनी में, अलग अलग स्थानों में जुड़ा रहता है। उसके बाद देखिए ऐसे हाथ से, ये वाली नर्व हाथ से जुड़ी है ना, और ब्रेन से तो जुड़ी रहेगी ये स्पाइनल कॉर्ड से। तो हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे छुएंगे, टच करेंगे, कोई गर्म चीज़ टच करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से सिग्नल जाएगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा। यहाँ पे जो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्सटेंशियल हम लोग बता देते हैं थोड़ा सा। सोडियम चैनल यहाँ पे जाता है तो पोटेशियम चैनल बाहर निकलते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होता है, उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो यहाँ से जो मैसेज लेकर आया रहेगा ये, तो ये आगे जाएगा मैसेज। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो यहाँ से जब आगे जाएगा तो इसे बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट,
यहाँ बीच के स्थान को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इससे बाद वाले को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है बीच में, इसके पहले है तो ये प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बाद में है तो इसे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे जब मैसेज आता है तो यहाँ पे इस डायरेक्ट इसके पार नहीं जा पाता है, इसके पार नहीं जा पाता है, तो ये जो हम यहाँ पे मैसेज लेकर जो आया है यहाँ पे ये रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे कुछ जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर लेकर आया है यहाँ पे रिलीज कर देता है। तो यहाँ तो न्यूरो ट्रांसमीटर जहाँ यहाँ पे रिलीज करेगा तो ये मैसेज वहाँ पे छोड़ देता है। तो ये मैसेज यहाँ पे छोड़ता है तो यहाँ रिसेप्टर लगे रहते हैं, यहाँ ये रिसेप्टर लगे रहते हैं, ये मैसेज को ले लेते हैं, फिर आगे फिर यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर आ जाता है, फिर आगे ये ले जाता है, फिर यहाँ से ऐसे रिलीज करते हैं, ऐसे ऐसे प्रक्रिया बढ़ती रहती है। देखिए नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन आया था एंड स्पाइनल कॉर्ड आया था, और दूसरा है था पीएनएस माने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे क्या आया था, नर्व आई थी। कोई भी चीज़ हम टच करते हैं वो कैसे पता चलता है, नर्व के जरिए, उसका सिग्नल कैसे आता है, नर्व के जरिए जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा पहले एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया और दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, ये भी एक पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, एसोसिएटेड विद द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट वाया स्केलेटल मसल, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स फाउंडेड इट। यह क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और यह किससे संबंधित होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के वॉलेंट्री कंट्रोल से संबंधित जुड़ा हुआ होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग कोई हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट जानबूझ के अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथ को हिला रहे हैं, चाहे ऐसे हिलाते रहें चाहे रोक लें ना, लेकिन हम लोग दिल की धड़कन नहीं रोक सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो खाना पचाना नहीं रोक सकते हैं, हृदय की धड़कन नहीं रोक सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, जो हम लोग नहीं रोक सकते हैं उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वो आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन जो हम लोग रोक सकते हैं अपने हाथ, ये जो हमारे बस में है बॉडी मूवमेंट, अपने हम लोग चाहे पैदल चल सकते हैं चाहे तो ना चले, हाथ हिलाए चाहे ना हिलाए ना, इसे बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं बॉडी का। वाया स्केलेटल मसल, जो हमारे हाथ पर ये होता है, उसे हम लोग अगर कंट्रोल कर लेते हैं उसे बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर आता है। और है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स फाउंड इन इट, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। हमने बताया था नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो हमारे सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या पाया जाता है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जैसे हम सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ टच करते हैं ना, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, जैसे हम लोग कोई गर्म चीज़ टच किए हाथ से, वहाँ से सिग्नल जाएगा कि हाँ ये गर्म है, हमारा क्या हुआ, सेंस किया, हाथ सेंस किया, तंत्र जो नर्व थी वो सेंस किया, और वहाँ से एक केमिकल रिलीज हुआ, और वहाँ से न्यूरॉन वहाँ से निकले, उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वह सेंस किया। तो वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, वहाँ तक दिमाग तक मैसेज लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक दिमाग तक मैसेज लेके जाएगा, और दिमाग वहाँ से फिर केमिकल रिलीज करता है, न्यूरॉन्स रिलीज करता है, जो कि हमारे हाथ तक आएगा कि हाँ वो गर्म चीज़ है उसको हटाओ, उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जो हम लोग यहाँ से मैसेज लेकर जाता है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो दिमाग मैसेज भेजता है उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, पीनस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग देख लिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या था, वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा था, जैसे हम लोग हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, इसे बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। और उसमें सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन पाए जाते थे। सेंसरी न्यूरॉन बोले तो जो हमारे हाथ से कोई मैसेज लेकर जा रहा है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन वहाँ से मैसेज लेकर जा रहा है तो उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। जैसे कोई गर्म चीज़ या ठंडा चीज़ टच किए, मैसेज लेकर न्यूरॉन गया, तो जो न्यूरॉन वहाँ से मैसेज लेकर गया उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। एंड मोटर न्यूरॉन, जो हमारा दिमाग वो मैसेज पढ़ने के बाद, पहुँचने के बाद दिमाग जो मैसेज रिलीज करेगा वो होता है मोटर न्यूरॉन,
वो मैसेज लेकर आता है कि हाँ वहाँ पे गर्म चीज़ है, ठंडी चीज़ है, वहाँ से हाथ हटा लो भैया। ठीक है। और देखिए अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस के अंतर्गत आता है। इट इज ए पार्ट ऑफ पीएनएस आल्सो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो भाग में बताया था। एंड एसोसिएटेड विथ इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये किससे संबंधित रखता है? इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट से। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किससे संबंधित रखता था? वॉलंटरी मूवमेंट से। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे संबंध रखता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट से। इनवॉलंटरी मूवमेंट जो हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसको हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता है कि चाहे ले रोक ले, चाहे ले ना रोक ले, ऐसा नहीं। जैसे क्या हो गया, हमारा हार्ट रेट हो गया, आप रोक के ट्राई करो, हार्ट रेट रुकेगा? नहीं रुकेगा। कितनी भी सांस बंद कर लो, चाहे जो कर लो, ये वो धड़कता ही रहेगा। जैसे हम लोग रोक नहीं सकते। ब्लड प्रेशर, खून दौड़ा हो रहा है, रोक नहीं सकते हैं, खुद से तो नहीं रोक सकते हैं जब तो कोई दवाई वगैरह नहीं खाएंगे। तीसरा क्या है? डाइजेशन। हम लोग कोई भी चीज़ खाना खाए तो ऐसा नहीं है कि चाहे तो ये पचे ना, वो पचेगा ही ना, उसका पचना तय। फिल्टर होगा, कितनी फिल्टर करेगी, फिल्ट्रेशन भी तय है, रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में, हाथ हिला सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई भी मसल वाली चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन वगैरह ये सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। जो वहाँ से केमिकल मैसेज लेकर जाता है, वहाँ पे रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास, उससे हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। जैसे हो गया स्टाइनकोलिन, हो गया एपिनेफ्रिन, हो गया, ये सब क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। देखो, these are specific chemicals allowing communication between nerve cell and effector cell और organ। ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है, क्योंकि क्या करता है? अलाउइंग मतलब कम्युनिकेशन माने बातचीत कराता है बिटवीन नर्व सेल, जो तंत्रिका होती हैं उसकी कोशिकाओं से, एंड इफेक्टर सेल और ऑर्गन्स। जैसे नर्व कहाँ से निकल रहा होता है? ब्रेन से निकलते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और वही नर्व जाके हमारे ऑर्गन, बोले तो हार्ट पे या हाथ पे, पैर पे, कहीं भी जाके वही नर्व लगते हैं। किडनी पे, पित्ताशय पे, हर जगह वही नर्व लगते हैं। अगर उससे कभी भी इफेक्ट पड़ता है, तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, उसी प्रकार से वो रिस्पॉन्स करता है। अगर दर्द वाली बात होता है तो वो दर्द वाला केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें दर्द होता है, और बोलता है कि इसको ठीक करो। मतलब वहाँ से हाथ, जैसे हाथ हो कहीं पे हम लोग टच कर देते हैं, काटा, मान लो हमको कहीं काटा चुभ जाता है, तो हम लोग को दर्द का एहसास जाता है। बताया था हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बताया था, वो सेंसरी न्यूरॉन वहाँ से दर्द का एहसास लेकर, सेंसरी न्यूरॉन जाता है, मैसेज लेकर जाता है, दिमाग को मैसेज देगा कि यहाँ कांटा चुभा है वहाँ पे। दिमाग फिर मोटर न्यूरॉन द्वारा मैसेज छोड़ता है कि हाँ हाथ हटा लो, वहाँ से हाथ हटा लो, दर्द हो रहा है, हाथ हटा लो। ठीक है, तो ये क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर बातचीत कराते हैं कि हाँ, दिमाग से एंड बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़े रखता है। जैसे इसी वजह से हम लोग को हाथ में कुछ होता है, तुरंत हमें हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो, ये हो गया। हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूरोह्यूमरल, यही न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोह्यूमरल माने बोले तो कितने स्टेप्स में ये केमिकल जाके हमारे नर्व पे छूटते हैं, उसके बाद हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है, हमारा ब्रेन बोलता है कि हाँ ऐसा करो, हाथ वगैरह हटा लो, दर्द हो रहा है तो। इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एंड एक्सोनल कंडक्शन। एक्शन पोटेंशियल मैंने बताया था क्या होता है। देखिए, जैसे एक नर्व हो गया, ये एक नर्व हो गया, ये हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर यहाँ एक नर्व हो गया, यहाँ भी ऐसे रहता है। देखिए, पहले यहाँ पे क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल।
एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तभी न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर आगे बढ़ते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है ना, तो ये वाली नर्व हाथ से जुड़ी हुई है, सिंपल शब्दों में समझिए। यहाँ पे कांटा चुभा, तो क्या यहाँ पे नर्व जो रहेगा ये मैसेज लेकर जाएगा दिमाग तक। कैसे लेकर जाएगा? जब यहाँ पे कांटा चुभेगा तो यहाँ पे सोडियम चैनल अंदर जाएंगे, पोटेशियम चैनल बाहर हो जाते हैं ना। तो जब सोडियम चैनल अंदर जाते हैं, धनावेश वहाँ पे बढ़ता है, तो क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे जाके ये रिलीज होते हैं। ये वाला न्यूरो ट्रांसमीटर आगे नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, यहाँ पे मैसेज छोड़ देता है, ये यहीं रहता है, यहाँ पे मैसेज छोड़ देगा। जो यहाँ से मैसेज लेके आया कि यहाँ कांटा चुभा है, यहाँ पे छोड़ देगा। जब यहाँ पे छोड़ देगा तो यहाँ पे ये सब रिसेप्टर लगे होते हैं इसके आकार की। इसकी संरचना ऐसे नहीं होती है, वैसे बनाया हूँ जल्दी जल्दी में। यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि क्या करता है, इस मैसेज को कैच करता है, बाइंड करता है और अंदर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इसको आगे लेकर जाते हैं, ऐसे ऐसे चलता है। तो बोले तो इनिशिएशन होता है एक्शन पोटेंशियल का पहले स्टेप में, एंड एक्सोनल कंडक्शन भी होता है। एक्सोनल कंडक्शन क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा दिमाग हो गया, अच्छा समझा, ये दिमाग हो गया हमारा, दिमाग हो गया हमारा। तो ये हमारा नर्व है, ये नर्व एक नर्व से दूसरे नर्व में जुड़ा है। जैसे ऐसा नहीं है कि सब, जैसे हाथ वाली नर्व जो जुड़ी है, ये यहाँ से जो नर्व गई है हाथ में से जुड़ी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले ये एक नर्व से दूसरे नर्व पे जाएगी, दूसरे नर्व से तीसरे नर्व पे जाएगी, मान लीजिए चली गई, लेकिन कई सारे नर्व हाथ में ही या कोई कहीं भी स्थान पे, कहीं भी ऑर्गन पे हमारे ऐसी होती हैं नर्व जो कि डायरेक्ट ब्रेन से भी निकलती हैं। अब ये एक नर्व यहाँ से जुड़ी है, एक नर्व यहाँ से जुड़ी है, तो ये यहाँ से निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ पे ये रहेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह, फिर यहाँ पे निकलेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, ऐसे निकलता है। लेकिन कई सारी नर्व ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट यहाँ से निकलेगी, सिर्फ डायरेक्ट पहुँच जाएगी स्पाइनल कॉर्ड पे, या तो डायरेक्ट पहुँच जाएगी ब्रेन पे, कोई भी दूसरी नर्व नहीं रहती है, सिंगल नर्व रहती है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सोनल कंडक्शन, डायरेक्ट संपर्क बनाती है ब्रेन से। जैसे कोई नर्व निकली हार्ट से, वो डायरेक्ट जाके मिली कहाँ, ब्रेन पे। और ये यहाँ पे क्या है, ये एक मैसेज गया एक नर्व के पास, यह नर्व दूसरे नर्व पे भेजेगा, ये दूसरा नर्व तीसरे नर्व पे भेजेगा, ऐसे मिलते हुए ऐसे मिलते हुए ऐसे मिलते हुए तब ये दिमाग तक जाते हैं। ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सोनल कंडक्शन। दिमाग का देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, अराइवल ऑफ एपी एट नर्व। एपी बोले तो एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एट नर्व टर्मिनल। पहले में यह जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, या तो डायरेक्ट ब्रेन तक जाएगा। जब एक बार जनरेट हो गया, अगर कोई लंबी नर्व है डायरेक्ट ब्रेन तक गई है तो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा ना। और ये तो अगर लंबी नहीं है तो सिर्फ जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद दूसरे स्टेप में यही बता रहा है, अराइवल ऑफ एपी एट नर्व टर्मिनल। यहाँ से अराइवल होगा, इसका मतलब जनरेट होगा, उसके बाद नर्व टर्मिनल पर पहुँचेगा। नर्व टर्मिनल बोले तो इसके एंड पर यहाँ पे पहुँचेगा, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ द ट्रांसमीटर। रिजल्टिंग बोल रहा है कि इसके उत्तर में वह क्या करता है, वहाँ पे जब पहुँचने के बाद इसके उत्तर में करता है, वह रिलीज करता है ट्रांसमीटर को, जो यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पे जो मैसेज आया है, मैसेज कहाँ कैसे बन के आता है, न्यूरॉन के जरिए आता है मैसेज, लेकिन मैसेज न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए बन के आता है। न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा हो गया स्टाइल कोलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। यहाँ पे उसी में मैसेज रहता है कि उसी में मैसेज रहता है और ब्रेन को जाके वो बताता है। यहाँ पे रिलीज होगा, स्टाइल कोलिन वगैरह सब रिलीज होंगे। यहाँ पे रिसेप्टर रहते हैं, यहाँ पे बाइंड करते हैं, फिर यहाँ से आगे कैच करते हैं। तो वही बोल रहा है।
ट्रांसमीटर वहाँ पे रिलीज कर देता है। इवेंट्स एट द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट जंक्शनल साइट्स, वहाँ पे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे छोड़ेगा, उसके बाद यहाँ क्या करता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये बताया था मैंने, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे ये छोड़ेगा, यहाँ पे ला के छोड़ता है। और पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पोस्ट जंक्शनल साइट्स पे क्या करता है, बाइंड करता है। तीसरे स्टेप में वही बता रहा है, यहाँ से बाइंड कर लेगा, ये मैसेज को ले लेगा अपने अंदर। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलीज ट्रांसमीटर, उसके बाद क्या करता है, यहाँ से जब रिलीज लेगा पकड़ेगा फिर आगे छोड़ेगा। अब ये दिमाग तक पहुँच गया, उसके बाद क्या कर देता है, आप अपने आप वो टर्मिनेट हो जाता है, उस पर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, मैसेज देने के बाद खत्म हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, उस मतलब नष्ट हो जाता है, उसका असर नष्ट हो जाता है ट्रांसमीटर का, क्योंकि वो अपना काम कर चुका है, दिमाग तक मैसेज बता चुका है कि हाँ ये कांटा चुभा है हाथ में, भाई अपना काम दिखाओ। मेरा काम था सेंसरी न्यूरॉन के तहत मैसेज वहाँ तक पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया है, अब अपना मोटर न्यूरॉन को भेजकर काम करो। देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग अब कल पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में और सारी 2-3 पार्ट हम लोग और लाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे दवाइयाँ काम करती हैं, दवाइयों के बारे में बताएंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।